अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में एक नया प्लान गोल्डन एंडोमेंट प्लान का इजरा किया है। गोल्डन एंडोमेंट प्लान स्टेट लाइफ की 50 साल मुद्दत पूरी होने की खुशी में जारी किया गया है। बहुत ही खूबसूरत प्लान दोस्तों। बेशुमार दोस्त अहबाब जानना चाहते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल प्लान है इंडोमेंट टेबल 03, इंडोमेंट टेबल 03 और 81 टेबल जो कि गोल्डन इंडोमेंट प्लान का टेबल है, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। बोनसेस के हवाले से लोग जानना चाहते हैं, आया कि दोनों के बोनसेस सेम हैं या डिफरेंट हैं। इसी तरह से प्रोटेक्शन के हवाले से जानना चाहते हैं कि क्या दोनों में राइडर्स जो अटैच हम करते हैं, कौन कौन से राइडर्स हैं जो अटैच किए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ मुद्दत के हवाले से, एजिस के हवाले से, प्रीमियम रेट के हवाले से का एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है इन दोनों प्लान्स के कंपैरिजन के ऊपर है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो दोनों प्लान है किस तरह से जो है शानदार हैं और कौन-कौन से लोग जो हैं इनको खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार प्लान है दोनों। आज देखते हैं दोनों का कंपैरिजन। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो कंपैरिजन के ऊपर है। पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई भी दोस्त अगर कोई भी प्लान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का खरीदना चाहता है, तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है 0332656933 तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ईमो के ऊपर भी यही नंबर है, व्हाट्सएप के ऊपर भी यही नंबर है और सेलुलर डाटा के ऊपर भी यही नंबर है। तो दोस्तों, आज जो है हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। राइट साइड पे टेबल 03 यानी हमारा जो पहले से चला हुआ प्लान है, जो कि 1972 से चल रहा है। बहुत ही शानदार प्लान, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लान जो है इसको कहा जाता है। टेबल 81 जो कि लेटेस्ट प्लान है, स्टेट लाइफ की लेटेस्ट एंट्री है। तो राइट साइड से मैं शुरू करना चाहूंगा कि टेबल 03 को मदर ऑफ ऑल प्लान्स कहा जाता है और ये कन्वेंशनल प्लान है, यानी ये बोनस बेस्ड प्लान है और बेहतरीन प्लान है। स्टेट लाइफ में कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड प्रोटेक्शन। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग और प्रोटेक्शन इसलिए कहा जाता है कि कोई शख्स अगर इस प्लान को खरीदना चाहता है और वो चाहता है कि मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी लेना चाहता हूं, तो वो टेबल 03 में उसको ले सकता है, यानी बगैर किसी भी राइडर की कॉस्ट पे किए हुए उसको ये प्लान मिल जाएगा, जिसमें डेफिनेटली उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं मैक्सिमम कवरेज खरीदना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा जो राइडर्स हैं उनको अटैच करना चाहता हूं अपने प्लान के अंदर, तो तब भी ये प्लान उसके लिए बहुत ही शानदार हो सकता है, क्योंकि जितने भी राइडर हैं तमाम के तमाम राइडर इस प्लान के साथ अटैच किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। एडीबी राइडर, एफआईबी राइडर, एआईबी राइडर, टीआईआर राइडर, स्पेशल वेवर ऑफ प्रीमियम। दोस्तों, तमाम के तमाम राइडर्स जो है आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसी वजह से इसको मदर ऑफ ऑल प्लान्स कहा जाता है, क्योंकि इस प्लान को आप अपनी मर्जी के साथ जो है वो मेकअप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आप बगैर राइडर के खरीदेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्लान बन जाएगा और उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि राइडर्स की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसके अंदर आप पे नहीं करेंगे। तमाम राइडर, जैसा कि आपको बताया कि एफआईबी के अलावा एफआईबी के साथ साथ तमाम राइडर जो है इसके साथ अटैच हो सकते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल प्लान है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम रेट। प्रीमियम रेट बहुत ही इकोनॉमिकल है, इस वजह से बहुत ही ये प्लान स्टेट लाइफ का सबसे ज्यादा सेल होने वाला ये प्लान रहा है। ओनली पेरेंट कैन बाय दिस प्लान फॉर देयर चाइल्ड। कोई शख्स अगर वालदैन के अलावा खरीदना चाहता है, जैसा कि अगर बच्चे का दादा है या नाना है, चचा है या मामा, तो वो इस प्लान को खरीद नहीं सकता उस बच्चे के लिए। हाँ, उसके जो पेरेंट हैं वो इस प्लान को खरीद सकते हैं बच्चे के लिए, जिसमें बच्चा नॉमिनेशन के अंदर आ सकता है। या अगर कोई शख्स अपनी जात के लिए खरीदना चाहता है तब भी ये प्लान खरीदा जा सकता है। पॉलिसी होल्डर की जो कम अज कम एज है वो 10 साल और ज्यादा से ज्यादा एज जो है वो 65 साल तक की हो, तो वो इस प्लान को खरीद सकते हैं। और जो मुद्दत है कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 55 साल तक की टर्म जो है इस प्लान के अंदर रखी गई है। और लोन की फैसिलिटी भी इस प्लान के अंदर मौजूद है, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट के बाद आप लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बेशुमार लोग जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, वो समझते हैं शायद 3 साल का अरसा गुजारना चाहिए। ऐसे नहीं है, 2 साल के अरसे के अंदर आपकी 3 इंस्टॉलमेंट चली जाती हैं, तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं लोन के लिए। अब दोस्तों, हम लेफ्ट साइड के तरफ चलते हैं, जो कि लेटेस्ट एंट्री है स्टेट लाइफ की। कन्वेंशनल एंडोमेंट प्लान है विद सरप्लस पार्टिसिपेशन ऑफ 97.5%। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से टेबल 03 है, 97.5% जो भी मुनाफा होता है
वो पॉलिसी होल्डर को तकसीम होता है और 2.5% स्टेट लाइफ के पास रहता है। बेस्ट प्लान है शॉर्ट टर्म पेमेंट के लिए। स्पेशल प्लान है दोस्तों, ये एक बहुत ही स्पेशल प्लान है, खास तौर पे ऐसे तमाम लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है, उनके लिए ये स्पेशल प्लान है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो देखते हैं कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ड्यूरिंग सर्विस यानी 60 ईयर के अंदर अंदर हम अपनी प्रीमियम को अदा कर दें स्टेट लाइफ को, ताकि 60 साल के बाद हमारे ऊपर किसी किस्म की लायबिलिटी प्रीमियम को अदा करने की ना हो। तो ये प्लान आपको ये सहूलत फराहम करता है, क्योंकि 60 साल के अंदर अंदर आप अपनी सिर्फ 7 इंस्टॉलमेंट जो कि 6 साल के अरसे के अंदर जाएंगी, वो चली जाएंगी और आप 60 साल के बाद उसको किसी भी किस्म की प्रीमियम अदा करने की जरूरत नहीं है। एडीबी और टीआईआर 2 राइडर इसके साथ अटैच हो सकते हैं, बकिया कोई राइडर इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो सिर्फ 7 साल यानी 7 इंस्टॉलमेंट और 6 साल के अंदर है। पॉलिसी विल रिमेन इन सरप्लस आफ्टर 7 इंस्टॉलमेंट एंड कवरेज टू, यानी इवन दो उसने 7 इंस्टॉलमेंट दे दी क्लाइंट ने, उसके बावजूद उसकी लाइफ के ऊपर कवरेज भी जारी और सारी रहेगा और उसको मुनाफा भी मिलता रहेगा 20 साल तक के अरसे के लिए। पॉलिसी होल्डर की जो एज है कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 55 साल तक का शख्स इस प्लान को खरीद सकता है। इसी तरह से सिर्फ 20 साल की जो टर्म है वो अवेलेबल है इस प्लान के अंदर। इसके अलावा अगर 10 साल 15 साल की टर्म चाहता है तो वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है 20 साल। और लोन जो है 3 इंस्टॉलमेंट के बाद अवेलेबल है। बोनस रेट बिल्कुल सेम है, सबसे बड़ा जो चीज है बोनस रेट बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक टेबल 03। जिस तरह से टेबल 03 के बोनस रेट है उसी तरह से इसके भी बोनस रेट हैं। फर्दर और क्या स्पेशलिटी है वो भी फर्दर आगे वाली स्लाइड्स के अंदर मैं बताता हूँ। टेबल 03 की हम बात करते हैं, उसमें खुदा न खास्ता अगर जो है डेथ हो जाती थी तो स्टेट लाइफ जो है सम एश्योर्ड क्लास जितनी इंस्टॉलमेंट चलेगी उनका मुनाफा देने का पाबंद होता था। वर्षा को डिपेंड करता था कितने नंबर ऑफ ईयर प्रीमियम अदा हुआ है, किसी किस्म का टैक्स जो है वो मैच्योरिटी के ऊपर नहीं है। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और तमाम जो अक्रूड बोनसेज हैं वो एट द कंप्लीशन ऑफ द टर्म वो जो है पॉलिसी होल्डर को अदा कर दिए जाते हैं मैच्योरिटी की सूरत में। अगर हम टेबल 81 की बात करते हैं तो बिल्कुल सेम है, मैच्योरिटी की सूरत में सम एश्योर्ड और अक्रूड बोनसेज जो हैं जस्ट लाइक टेबल 03 वो अदा कर दिए जाते हैं। खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में भी सम एश्योर्ड और जितना भी बोनस हुआ है नंबर ऑफ प्रीमियम जितने गए हैं वो अदा करने का पाबंद है नॉमिनी को। अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक टेबल 03। और जो सबसे बेहतरीन चीज है इसके अंदर बेनिफिट ऑफ गेटिंग बिगर प्रीमियम विद लेस सम एश्योर्ड। मसलन अगर कोई शख्स है वो 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी खरीदना चाहेगा टेबल 03 में, तो उसको तकरीबन 50,000 के करीब इंस्टॉलमेंट अदा करना पड़ेगी। इसी तरह से अगर कोई शख्स जो है टेबल 81 के अंदर 10 लाख सम एश्योर्ड की इंस्टॉलमेंट खरीदना चाहता है तो उसको 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। इस तरह से जो ज्यादा प्रीमियम है कम सम एश्योर्ड के साथ वो हम टेबल 81 के अंदर खरीद सकते हैं और कम प्रीमियम के साथ ज्यादा सम एश्योर्ड वो हम टेबल 03 के अंदर खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है स्पेशल रिबेट इन प्रीमियम अप टू 25%, 25% या इससे भी ज्यादा इसके अंदर रिबेट दिया गया है स्पेशली क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट जो है वो 7 साल के अरसे के अंदर अपने प्रीमियम अदा करता है बनिस्बत जो टेबल 03 जिसपे 20 साल के अरसे में अदा करना पड़ती है इंस्टॉलमेंट, इसमें सिर्फ 7 इंस्टॉलमेंट अदा करनी पड़ती है। क्योंकि हम स्टेट लाइफ को अर्ली पे कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टेट लाइफ स्पेशल रिलीफ या स्पेशल प्रीमियम के अंदर रिबेट देता है। जहां पर 100 रुपया देना है वहां पर 75 रुपया अदा किए जाते हैं और 25% या इससे भी ज्यादा डिपेंड करता है एज के ऊपर वो स्पेशल जो है वो अदा किया जाता है रिबेट क्लाइंट को। यानी 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो उसके लिए उसको 7.5 लाख या 8 लाख के करीब उसको रकम अदा करनी पड़ती है, डिपेंड करता है एज पे, बजाय 10 लाख के। और उसको हमेशा जो बोनस है वो 10 लाख के ऊपर मिलेगा। इसी तरह से अगर 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 20 लाख की बजाय उसको 15 या 16 लाख के करीब रकम अदा करनी पड़ेगी। बकिया जो 3 से 4 लाख रुपया उसको वो बच जाएगा, सीधी सीधी उसकी सेविंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेबल 81 प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। इसी वजह से ये प्लान जो है इंतहाई ज्यादा इस वक्त सेल आउट हो रहा है और जबरदस्त तरीके से जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त चल रहा है। स्पेशल प्लान है और बहुत ही अच्छा, खास तौर पे अगर आप 60 साल के अरसे से पहले पहले या अगर आपके बच्चे छोटे हैं और बच्चे जो है अभी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग नहीं हुए तो आपके लिए आइडियल टाइम, आप इस प्लान को लाजमी खरीदिए। इसी तरह से अगर कोई दोस्त है आप पाकिस्तान से बाहर हैं और अदर देन पाकिस्तानी रुपी करेंसी के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए आइडियल टाइम है। क्योंकि अगर कोई शख्स 5 साल के लिए गया है बाहर कमाने के लिए या 10 साल के लिए गया है तो उतने अरसे में मैक्सिमम प्रीमियम अदा करके 7 इंस्टॉलमेंट की सूरत में
वो स्टेट लाइफ के से एक बहुत ही शानदार जो रिटर्न है वो हासिल कर सकता है। तो इस तरह से ये जो टेबल 81 है वो बहुत ही यूनिक प्लान है और इसको लाजमी तौर पे जो है वो खरीदिए। फर्दर अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि किस तरह से जो प्रीमियम है उसके अंदर काफी रिलीफ दिया गया है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये टेबल 03 के लिए है, 20 साल की उम्र में अगर 20 साल पॉलिसी हम लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिक प्रीमियम रेट कितना है। लेट्स सपोज 25 साल की उम्र पे 47.99 है और यहाँ पर 25 साल की उम्र में 106.35 है। यानी ये एज के मुताबिक जो है प्रीमियम रेट है उस प्लान का। फर्दर जो है इसका एनालिसिस हम करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। दोस्तों ये प्रीमियम एग्जांपल है एट द एज ऑफ 25 विद टर्म 20 ईयर। अगर कोई शख्स 20 साल की पॉलिसी खरीदना चाहता है, अगर टेबल 03 में खरीदेगा तो जैसा कि मैंने आपको रेट भी दिखाए, बेसिक रेट था 47.99। चूंकि 3 लाख सम एश्योर्ड से ज्यादा की पॉलिसी है तो 0.50 इसमें मिनहा कर दिया जाएगा बेसिक प्रीमियम रेट से, और उसके बाद 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के साथ अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको जो एनुअली प्रीमियम बनता है वो 47,590 रुपए अदा करना पड़ेंगे उसको हर साल, अगर कोई शख्स 25 साल का है। तो जो टोटल प्रीमियम वो अदा करेगा स्टेट लाइफ को 20 साल के अरसे में 47,590 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,51,800। चूंकि उसकी एज कम थी इसकी वजह से स्पेशल वहां पर भी स्टेट लाइफ ने रिबेट दिया 48,200 रुपए का, यानी 48,200 रुपी उसको कम अदा करना पड़ेंगे स्टेट लाइफ को, और 10 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर उसको मुनाफा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर 81 की बात करते हैं तो बेसिक रेट 106.35 है। 25 साल उम्र हो और 20 साल पॉलिसी के ऊपर सम एश्योर्ड 10 लाख ही हो अगर, तो जो प्रीमियम उसका बनता है सालाना वो 1,05,905 रुपया बनेगा। उसने चूंकि 7 इंस्टॉलमेंट अदा करनी है तो टोटल 7,41,650 रुपए, मोर देन 25% जो है उसको रिबेट मिल रहा है, यानी सीधा सीधा 25% से ज्यादा उसको राहत मिल रही है इस प्लान के अंदर। और स्पेशल रिबेट उसको 2,58,350 रुपए, यानी 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी कंसिडर होगी, लेकिन क्लाइंट को 7,41,650 रुपए अदा करना पड़ेगी। 2,58,350 रुपए की सीधी सीधी बचत आ गई टेबल 81 के अंदर, और मुनाफा बिल्कुल सेम मिलेगा जितना के टेबल 03 में 25 साल की उम्र में 9,51,800 पे करना पड़ेगा, यहाँ पर वो 7,41,650 रुपए पे करना पड़ेगा। इस तरह से ये दोनों प्लान जो है वो आइडियल हैं, लेकिन टेबल 81 यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीमियम के लिहाज से ज्यादा फायदा दे रहा है क्लाइंट को, और आपने ये 7 इंस्टॉलमेंट की सूरत में अदा करने हैं। ये दोस्तों आप लोगों को प्रीमियम का मैंने डिफरेंस बता दिया। अब मेच्योरिटी की बात करते हैं। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज मिस्टर अली है, एज 25 है, सम एश्योर्ड 10 लाख है, टर्म 20 ईयर है, जिस तरह से अभी मैंने कैलकुलेट करके दिया, टोटल प्रीमियम जो अदा करेगा वो 7,41,650 रुपए अदा करेगा 7 इंस्टॉलमेंट की सूरत में। और ये जो ये 2021 का जो बोनस रेट है उसके मुताबिक पहले 5 साल का 41 रुपए फी हजार, अगले 6 साल से 16वें साल का 91 रुपए फी हजार, और इसी तरह से 17वें साल से 20 ईयर 140 रुपए फी हजार, और टर्मिनल बोनस जो कि 11वें साल से शुरू होगा 60 रुपए फी हजार 10 साल के लिए। लॉयल्टी बोनस एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टर्म अदा किया जाएगा 200 रुपए फी हजार। तो तमाम और बोनस ऐड किया तो तमाम की तमाम वैल्यू को मिला के 35,66,000 रुपए उसका मेच्योरिटी आएगी, यानी क्लाइंट ने दिया 7,41,650 रुपया। दोस्तों याद रखिएगा ये मौजूदा रेट है, यानी लेट्स सपोज किसी ने आज से 20 साल पहले पॉलिसी कराई है तो उसके मुताबिक जो इस वक्त मेच्योरिटी बन रही है वो इतनी बन रही है, और डेफिनेटली आने वाले 20 साल में इंशाअल्लाह ताला मेच्योरिटी बढ़ेगी, और एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी इसकी 40 से 42 लाख के करीब है आफ्टर 20 ईयर। तो ये बहुत ही आइडियल चीज है कि 7,41,650 रुपया देने हमने, और 40 से 42 लाख के करीब इसकी मेच्योरिटी बनेगी। बहुत ही शानदार प्लान दोस्तों। इसी तरह से सेम मेच्योरिटी बनेगी टेबल 03 के अंदर। टेबल 03 में हर चीज सेम है, सिर्फ प्रीमियम आपको थोड़ा सा ज्यादा अदा करना पड़ता है, और 20 साल पॉलिसी है तो 20 साल पूरा अदा करना पड़ेगा आपको इंस्टॉलमेंट, जबकि टेबल 81 के अंदर आपने सिर्फ 7 इंस्टॉलमेंट की सूरत में ये अदा करना है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि दोनों प्लान बहुत ही शानदार हैं। अगर किसी के पास टेबल 03 ऑलरेडी है उसको लाजमी तौर पे टेबल 81 को भी हासिल कर लेना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई दोस्त स्पेशली बाहर है और बाहर कमा रहा है तो उसको चाहिए, उसके लिए आइडियल टाइम है लाजमी तौर पर टेबल 81 को खरीदे। इसी तरह से वो लोग जो 50 साल से लेकर खास तौर पे 60 साल की उम्र के दौरान है, यानी 55 साल से कम है, उनके लिए आइडियल टाइम है और आखिरी मौका है स्टेट लाइफ की तरफ से कि वो प्लान खरीदें और इकोनॉमिकल रेट के अंदर खरीदें,
जो कि आने वाले वक्त में आफ्टर रिटायरमेंट उनकी ये पैसा काम आएगा। बेहतरीन चीज है दोस्तों, दोनों का कंपैरिजन भी मैंने ड्रॉ कर दिया। आप अपनी मर्जी और अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान का इंतखाब कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।